everyone, welcome back to your channel. This is Tmanna. Hope you all are doing great and preparing for the exams. I don't know about the LIC वगैरह जो आ रहा है और कोई एग्ज़ाम, बट RRB का कंफर्म है कि है ही है. सो येस, बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द RRB. ओके, और बेसिस ऑन माई प्रीवियस रिजल्ट्स आई थॉट अबाउट इट एंड बहुत ज़्यादा बैठ कर मैंने सोचा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी कैसे चेंज करनी है कैसे नहीं, एंड आई गॉट द आंसर. ओके, और बस यही एक कंक्लूजन था कि ओके जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 8 महीने और सही, जस्ट 1 जनवरी को तो इट मे बी आई कैन बी ऑफिसर. ओके, और जहाँ इतना हार्ड वर्क किया है वहाँ थोड़ा और सही. सो एक चीज़ जो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा थी ना कि आई शुड मेक डेली वीडियोज़, आई शुड शेयर माई टारगेट्स एंड ऑल. तो देखो, टारगेट मुझे ऐसा ही लगता है खुद से ही सेट करने चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हर एक पर्सन की कमी अलग अलग है, हर एक पर्सन का टाइमिंग उठने का सोने का अलग अलग है, हर एक पर्सन का एनवायरनमेंट अलग है. तो और हर एक पर्सन की ना जो वीकनेस है जिस पे काम करना है वो अलग अलग है. तो वो ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि आप प्रेफर करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसी को फॉलो करो. ओके, बिगनर्स के लिए तो देखो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी, आप कहीं से भी कर सकते हो. पर जो रिपीटर्स हैं, सिंपली यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस. सो दैट्स आई एम डूइंग. ओके, अब बात करते हैं कि जो सेकंड चीज़ थी ये कि अगर मैं ब्रीफली बताती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. मेंस के मॉक लगाने हैं मुझे एज मच एज आई कैन, एंड सेकंड कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छे से करना है. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि करंट अफेयर. तो देखो, करंट अफेयर में मेरे RRBs के टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से 20-25 दिन करंट अफेयर पढ़ी थी, उसमें भी मेरा 8-9 तक स्कोर चला गया था. तो सीधी सी बात है, मंथली वाली ही मैं करूँगी, कोई डेली नहीं कर रही हूँ मैं, मुझसे डेली होगा भी नहीं. आई नो माई लिमिट्स. सो मैं उसी अकॉर्डिंग ना जितना हो सकता है खुद को अच्छा करूँगी. मुझे पता है मैं इंग्लिश में 17-18 नंबर जो लेके आ रही हूँ उसको अराउंड 25 लेके जा सकती हूँ. ठीक है, तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूँगी. और मैथ्स में मैंने जो सिलेक्ट हुए पर्सन उनसे खुद को कंपेयर किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैथ्स रीजनिंग में शायद 10 नंबर तक का और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, तो मैं उस पर काम करूँगी. करंट अफेयर मेरी एक कह सकते हो एक वीक एरिया है, तो मैं वीक एरिया को बस अगर मैं अपना एवरेज भी बना लूँगी ना, एवरेज स्टूडेंट जितना एवरेज, तो भी काम चल जाएगा. मुझे इतना मतलब मेरे जो मार्क्स आए हैं, मैंने जो मेंस दिए हैं उनके एनालिसिस पे मुझे मेरा आइडिया लगा. वैसे आप अपना लगा सकते हो, आप अपना मार्क्स देख सकते हो कि कहाँ आपने लैग किया है. उस चीज़ को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाना है, और अगर आप वीक हो तो उसको एवरेज करने की तरफ जाना है. सिंपल रूल है ये. ओके, सो मैंने अभी लास्ट 2 डेज में, मतलब लास्ट 3-4 डेज में 2 मेंस के मॉक लगाए मैंने. RRB क्लर्क से ही मैंने शुरू किया है. तो फर्स्ट जब लगाया मेरा स्कोर आया 56. चलो उस दिन तो ना थोड़ा घर पर प्रॉब्लम्स थी, जस्ट लाइट नहीं थी एंड ऑन सो ऑन, तो मुझे वो बीच में टेस्ट पोज करके बहुत मुश्किल से लगाना पड़ा. उसका लेवल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा. RRB PO में भी वैसा नहीं आता है. सेकेंड मैंने आज लगाया है, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और एंड आई गॉट 78.25 विदाउट करंट अफेयर. अगर मैं लेकर चलती हूँ तो कितने ही आ जाएंगे करंट अफेयर में. 10 नंबर का भी अगर मैं टारगेट करूँ इस बार, तो फिर भी मेरे मार्क्स 90 के अराउंड ही बन रहे हैं. एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हरियाणा से आई हैव टू टारगेट अराउंड 120, तब जाके सिलेक्शन पॉसिबल है. और इस बार मेरा 100 स्कोर था. तो मुझे यहाँ इंग्लिश में 21.75 आई हैव टू डू बेटर इन इंग्लिश सेक्शन, अराउंड 5 to 6 को मार्क्स. एंड रीजनिंग में ऑफकोर्स ये वाला जो मैंने मॉक लगाया था, ये सेकंड मॉक था. ठीक है, टेक्स्ट बुक पे. तो ये वाला मॉक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रीजनिंग जो थी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हार्ड साइड में थी. अगर मैं देखती हूँ जो क्या कहते हैं RRB क्लर्क मेंस में जो एक्चुअल में आती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड साइड में थी ये. ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बेटर हो सकता है. सो बस यही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ. तो ओके, और एक चीज़ जो थी कि डेली वीडियोस बनाऊँ, टारगेट्स लेकर आऊँ, एंड सिंपली यू हैव टू मेक योर टारगेट्स योर ऑन. ओके, ज़्यादा सही रहेगा, मैं तो सही बोल रही हूँ. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना, जो सभी बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं उसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप सबसे आगे कैसे हो सकते हो. सिंपल आंसर है. ओके, जो आपके वीक एरियाज है उनको एवरेज पे लेके जाओ, जो एवरेज में हो आप उसको और स्ट्रॉन्ग करो. सिंपल रूल मुझे यही समझ में आया है. लास्ट 3.5-4 ईयर के अराउंड मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो यही कहता है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया था. यू नो वेल, इंग्लिश में 0 स्कोर रह रहा था मेरा. 2 नंबर भी आए हुए हैं मेरे एग्जाम टाइम में. उसके बाद में मेरे मैथ्स रीजनिंग में 10-15 स्कोर आया हुआ है. तो सिंपल सी चीज़ है, वीक एरिया को एवरेज को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, सिलेक्शन हो ही जाएगा. ओके, और आई नो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है,
पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम है अभी भी, ठीक है। स्टिल आई हैव ऑप्शंस कि मैं 4 टाइम्स और एग्ज़ाम दे सकती हूँ, पर मुझे नहीं देना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट सिलेक्ट ऑन 1 Jan एनी हाउ, आई डोंट नो कैसे, बट एनी हाउ। और SBI GA के लिए अब बहुत से स्टूडेंट्स में भी आएंगे, कमेंट्स करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, आई नो अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि ओके फर्स्ट शायद हो सकता है SBI GA हो जाए, बट द थिंग इज़ अगर शायद नहीं हुआ तो चांसेस तो 50% ही है ना। तो आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माई 1 month टोटली, आई एम नॉट रेडी टू वेस्ट। इससे अच्छा है मैं अपना कंप्यूटर और अच्छा कर लूँ, इससे अच्छा मैं इंग्लिश अपनी मेंस की और ज़्यादा अच्छी कर लूँ। ओके, सो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, ये फालतू SBI मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस चीज़ को मत पढ़ो इस चीज़ में। और अच्छा है कि आप अपना जो जिस चीज़ की वजह से रहा है ना इस बार सिलेक्शन, उस पर काम करना अभी से शुरू करो। और बस दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड सॉरी आई कांट मेक वीडियोज़ डेली जस्ट बिकॉज यहाँ थोड़ा सा नेट की भी मेरे पास शॉर्टेज रहती है, सो कांट पोस्ट डेली। एंड थोड़ा सा लाइक आर यू गेटिंग द पॉइंट, और क्या ही बनाऊँ, मतलब रोज़ क्या ही खुद को दिखाऊँ मैं। तो हाँ, बट वीकली 1 or 2 आई कैन मेक वीडियोज़ रिगार्ड अपडेट की क्या चल रहा है, कौन से मॉक मैंने लगा लिए हैं, मेरा कितना कुछ मतलब करंट अफेयर में कंप्लीट हो गया या कंप्यूटर में कंप्लीट हो गया, आई कैन। ओके, सो अदर देन दिस इफ़ यू हैव एनी डाउट और कोई रिपीटर है जो मेरे साथ लाइक स्टडी भी करना चाह रहा है, देन कमेंट। लिटरली आई एम सेइंग इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी देन इट मे बी आई कैन क्रिएट अ ग्रुप लाइक सिर्फ उन स्टूडेंट्स का जो रिपीटर हैं और जिनके लाइक मेंस में लास्ट टाइम बहुत कम मार्जिन से इसको आउट हुए हैं, वो जैसे मेरा है तो मेरा 3-4 नंबर से आउट हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बस। ओके, और बिगिनर्स के लिए जस्ट बिकॉज हम नहीं कर पाएंगे साथ साथ में, यू नो वेल व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आपको भी फालतू बॉदरेशन होगी और हमें भी आपको साथ लेकर चलने में। सो रिपीटर्स हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी देन टेल मी, इट मे बी वी कैन क्रिएट अ गुड कम्युनिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय।